हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 46 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो इसमें ये जो साइड रहती है जिस पे ट्रायंगल खड़ा रहता है वो कहलाता है बेस ऑफ द ट्रायंगल, और हाइट रहती है बेस से लेके टॉप मोस्ट वर्टेक्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वो कहलाती है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये बेस हो गई और ये हाइट हो गया। हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो प्रैक्टिस सेट 46 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन 1 है, A page of a calendar is 45 centimeter long and 26 centimeter wide. What is its area? तो क्वेश्चन 1 में पूछा है कि एक कैलेंडर का पेज है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और 26 सेंटीमीटर वाइड है, उसका एरिया फाइंड करना हमें। तो ये पेज ऑफ अ कैलेंडर रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमें लेंथ दी हुई है 45 सेंटीमीटर्स और ब्रेड दी हुई है 26 सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज लेंथ टाइम्स ब्रेड। लेंथ दी हुई है हमें 45 सेंटीमीटर्स और ब्रेड दी हुई है 26 सेंटीमीटर्स। तो 45 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं 45 टाइम्स 26, 6 टाइम्स 5 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 टाइम्स 4 24, 24 प्लस 3 27। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 5 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर। 2 टाइम्स 4 8, 8 प्लस 1 9। इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 0 7, 9 प्लस 2 11। तो 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर्स हो जाएगा एरिया ऑफ पेज। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर बेस और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। बेस दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर्स और हाइट दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर्स। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर्स और हाइट दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर। पर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, तो हाफ टाइम्स 4.8 टाइम्स 3.6, तो इसे 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2.4 हो जाएगा ये। तो 2.4 और 3.6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ रफ में हम कर लेते हैं 2.4 एंड 3.6। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 6 12, 1 कैरी ओवर। 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 6 और 8 और डेसिमल लगेगा 1 और 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2, तो 8.64 हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर। इसमें हमें लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और प्लॉट का कॉस्ट पूछा है और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका ₹1000 रेट है। तो सबसे पहले हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे प्लॉट का। एरिया से हम स्क्वायर मीटर रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ द प्लॉट मिल जाएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट दिया हुआ है 75.5 मीटर और ब्रेड दिया हुआ है 30.5 मीटर।
रेट दिया हुआ है ₹1000 पर स्क्वायर मीटर। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स ब्रेड। लेंथ दी हुई है 75.5 टाइम्स 30.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 75.5 टाइम्स 30.5, 5 टाइम्स 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 5 25, 25 प्लस 2 27 का 7, 2 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 7 35 प्लस 2 37, फिर 0 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 0। अब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 5 ज़ा 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22। ऐड करेंगे सबको, ये हो जाएगा 5 7, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3 और ये 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 2302.75। हमारा एरिया हो जाएगा 2302.75 स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारा एरिया। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द प्लॉट। इसे हम इरेज कर देते हैं रफ वर्क को। तो वैल्यू ऑफ द प्लॉट हो जाएगी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लॉट टाइम्स रेट पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ द प्लॉट है 2302.75, 2302.75 टाइम्स 1000, तो ये हो जाएगा 2302,750। ये डेसिमल पॉइंट के कारण 2 ज़ीरो हट जाएंगे और 1 ज़ीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 23,02,750 रुपीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज ₹23,02,750। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन 4 है। अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड. Its flooring is to be made of square tiles of side 30 centimeters. How many tiles will fit in the entire hall? How many would be required if tiles of side 15 centimeter were used? तो क्वेश्चन में एक हॉल की लेंथ और ब्रेड दी हुई है और पूछा है कि उसकी फ्लोरिंग में 30 सेंटीमीटर साइड्स की स्क्वायर टाइल्स कितनी फिट होंगी। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। अगर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स लगाएंगे तो कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स लगाएंगे तो कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ हॉल फाइंड करेंगे और फिर एरिया ऑफ टाइल फाइंड करेंगे। तो एक टाइल का एरिया निकाल के अगर हम उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, हॉल के एरिया से, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल फाइंड करते हैं। लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर और ब्रेड दी हुई है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा लेंथ टाइम्स ब्रेड इज इक्वल टू 12 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 22 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ हॉल। अब टाइल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। टाइल दी हुई है स्क्वायर टाइल, तो पहले हम लिख लेते हैं स्क्वायर टाइल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर्स में दिया है और यहाँ पर एरिया मीटर्स में है, तो हम सेंटीमीटर्स को मीटर में कर लेते हैं। तो 30 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 30 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे 0.3 मीटर। तो हमारी साइड लेंथ है
0.3 मीटर। अब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर टाइल का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ टाइल। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ हॉल को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ हॉल है 72 स्क्वायर मीटर और एरिया ऑफ टाइल हमने फाइंड किया 0.09 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा 72 टाइम्स, डेसिमल हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1, 9 टाइम्स 8 स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 800 आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 800 स्क्वायर शेप टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड। अगर 30 सेंटीमीटर की टाइल्स यूज करेंगे तो 800 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ। सेकंड पार्ट में अभी हमें 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स को यूज करके उसके लिए नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हॉल का एरिया है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन जो टाइल की लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर हो गई है, जस्ट हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर्स। तो अगर साइड्स ऑफ द टाइल इज रिड्यूस टू हाफ तो उसका एरिया जो रहेगा, एक टाइल का एरिया और कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अगर 1/4 हो जाएगा तो नंबर ऑफ टाइल्स जो रहेंगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स में यूज़ हो रही हैं। तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ रहा है 800 30 सेंटीमीटर टाइल्स के लिए। तो 15 सेंटीमीटर टाइल्स के लिए हो जाएगा 4 टाइम्स 800, 4 टाइम्स हो जाएगा जितनी भी नंबर ऑफ टाइल्स हैं उससे। तो इस तरह से भी हम इसे निकाल सकते हैं, या तो हम फिर 15 सेंटीमीटर टाइल्स का एरिया फाइंड करके नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टाइल ऑफ 15 सेंटीमीटर को 15 मीटर में कन्वर्ट करते हैं। टाइल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। तो हमने इसको टाइल्स की लेंथ को मीटर में कन्वर्ट। टाइल की साइड लेंथ हो जाएगी 0.15 मीटर। अब हम एरिया ऑफ टाइल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट्स के बाद है, तो ये हो जाएगा 0.0225 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सिंगल टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम हॉल के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो ये हो जाएगा 72 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 0.0225 स्क्वायर मीटर। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3200 टाइल्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर्स लेंथ required is 3200। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 45 का क्वेश्चन फिनिश होता है। प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन 5 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमें सारी साइड्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन में है 1 2 3 साइड्स
ऐसे करके 3 साइड्स चारों डायरेक्शन में हैं, तो टोटल हो गई 12 साइड्स और सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो अगर हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द बाउंड्री ऑफ द फिगर इज मेड अप ऑफ 12 साइड्स ऑफ ईच 13 मीटर लेंथ। Therefore पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर हो जाएगा 13 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 13 करेंगे, 12 टाइम्स 3 36, 3 कैरी ओवर, 12 टाइम्स 1 12 प्लस 3 156 मीटर्स। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 156 मीटर्स। अब हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बॉर्डर अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस फिगर में 5 इक्वल स्क्वायर्स बन रहे हैं और स्क्वायर की साइड लेंथ है 13 मीटर। तो अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द फिगर इज मेड अप ऑफ 5 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ लेंथ 13 मीटर। Therefore, area of the figure is 5 times area of 1 square। ये हो जाएगा 5 टाइम्स एरिया ऑफ 1 स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, और साइड का मेजर दिया हुआ है 13 स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 टाइम्स 169 मीटर स्क्वायर। तो 5 टाइम्स 169 करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी ओवर, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, 3 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 845 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द फिगर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन इज 156 मीटर एंड 845 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 46 फिनिश होता है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 7th मैथ की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।